कैलाश पर्वत के आपने बहुत से रहस्य सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि कैलाश के अंदर एक जिंदा बसा हुआ शहर है और लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर साधु संत अपनी तपस्या आज भी कर रहे हैं। क्यों आज तक कोई इस पर नहीं चढ़ पाया और नासा की टीम ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देख लिया जिससे सबके होश उड़ गए। जानेंगे 10 ऐसे रहस्य जिससे आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव ने अपना घर कैलाश पर्वत पर ही क्यों चुना। कैलाश के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें। कई कहते हैं कि यह पहाड़ यहाँ पे था ही नहीं, इसे बनाया गया है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि यह पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही, जिसके बाद इसके आकार के बारे में वो रिसर्च करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वो मारा गया या बिना चढ़े ही वापस लौट गया। दोस्तों, दुनिया में हजारों मंदिर बने हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कैलाश पर्वत को ही सिर्फ विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है और कहते हैं कि पर्वत पर शिव और माता पार्वती रहते हैं। मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता, बल्कि ऐसे कई धर्मों की किताबों में है। दोस्तों, जैन धर्म के लोगों का कहना है कि सबसे पहले तीर्थाकार ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के लोगों का भी मानना है कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर ही रहते हैं। दूसरी तरफ तिब्बत के डाओ जाति के लोगों का कहना है कि पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, और डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से कई साल पहले से है। ये कोई संजोग की बात नहीं है कि एक ही पर्वत को 4 धाम के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा को आज भी जानते हैं। भले ही लोगों की मान्यताएं अलग है, लेकिन विश्वास सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही है। दोस्तों, कई सालों पहले एक बार 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन रेनहोल्ड ने कैलाश पर्वत पर कदम भी रखने से मना कर दिया। जिसके कई सालों बाद सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्गे ने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हुए कहा है कि कुछ दूरी चढ़ने पर मेरी और मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने भी जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां भी खींचने लगी और जीभ जम गई। मुझे आवाज निकालना बंद हो गई। वही चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ, और मैं फौरन तुरंत मुड़ गया और उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। उनके इस बयान से पूरी दुनिया सहम गई, जो कि खुद रूस के पर्वतारोही हैं। उन्होंने खुद ऐसा बयान दिया। ये कोई इकलौते नहीं, बल्कि इसके बाद भी कर्नल विल्सन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप पर लौटना पड़ता। उनके साथ बार बार वही चीज रिपीट हो रही थी। उनके भी इस बयान से पूरी दुनिया सहम गई और सोचने पर मजबूर हो गई। चीनी सरकार ने फिर कुछ और पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इस हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार ने इस पहाड़ पर चढ़ने से ही रोक लगा दी, और अब इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो मारा जाता है या खुद ही मर जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बड़े हो जाते हैं जितने 2 हफ्ते में भी बढ़ने नहीं चाहिए। आपका शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा कुछ ही पलों में दिखने लगता है। वही कैलाश पर चढ़ना किसी भी खेल की बात नहीं, इसीलिए तो उसे चीनी सरकार ने बंद कर दिया। पर्वत पर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ऐसी मुश्किलों चट्टानों पर चढ़ने से बड़ा बड़ा पर्वतारोही भी घुटने तक टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं और रास्ते में मानसरोवर झील के भी दर्शन करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है, अगर यह पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर किसी ने चढ़ाई क्यों नहीं की, बल्कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर कई लोग चढ़ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे कई और रहस्य हैं जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। कैलाश पर्वत के पार 2 रहस्यमय सरोवर हैं।
पहला सरोवर है मानसरोवर झील और दूसरा है राक्षस झील। इनके नाम के समान ही इनका स्वभाव भी है, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके कर्म है। मानसरोवर झील एकदम शांत है, वही राक्षस झील एकदम भयानक स्वरूप की है। इन झीलों के रहस्य को भी वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। वैज्ञानिक आज तक ये बात का पता नहीं लगा सके कि ये झीलें प्राकृतिक हैं या फिर मानव निर्मित। और सबसे खास बात तो ये है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों ही झील के मिलने पर एक स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है, जो कि सच में एक बहुत ही रहस्यमय चीज है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक ऊर्जा है, जिस तक कोई भी उससे नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ पर पहुंचकर कैलाश के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी आसानी से नहीं पहुँच पाया। वही तिब्बत के कई सिद्धि प्राप्त संतों का ऐसा कहना है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, जिनके कर्म अच्छे हों। यहाँ रहने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि इस झील के पास निरंतर डमरू की बजने की आवाज आती है और ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाज के बारे में कोई भी सबूत नहीं जुटा सके और इस बारे में नहीं पता लगा पाए कि ये आवाज कैसे गूंजती है। जब आप दूर से इन आवाज़ों को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पर कोई हवाई जहाज उड़ने की आवाज़ है, लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाज़ों को सुनेंगे तो आपको ध्यान से ये सुनाई देगा कि ये कोई डमरू की और ओम की आवाज़ है। वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ये शायद आवाज बर्फ की पिघलने की हो सकती है, लेकिन दरअसल असल में ये कुछ और ही है, जो कि वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। दोस्तों, कई लोग कैलाश पर्वत पर दिखने वाली 7 तरह की रोशनियों के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर रंग बिरंगी 7 तरह की रोशनियां नजर आती हैं। इन रोशनियों का प्रकाश इतना तेज होता है जिसमें एक एक चीज बहुत ही आराम से दिखती है। वैज्ञानिक इस रहस्य का भी कोई सबूत नहीं जुटा पाई। इसी बात पर वैज्ञानिक का ये कहना है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये चुंबकीय बल के कारण है। अब आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो कैलाश पर्वत की है। आपने हिम मानव की कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता कि क्या सच में हिम मानव होते भी हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि हिम मानव होते हैं और आज के समय में वो जिंदा है, लेकिन आज तक ये किसी को दिखाई नहीं दिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिम मानव सच में होते हैं और आज भी ये जिंदा है, लेकिन आज तक इनको किसी ने नहीं देखा। अब इस वीडियो के बारे में क्या सच्चाई है ये बात तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पार्ट 2 लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।